अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। अ लिरिक पोयम consisting of a single stanza of 14 iambic pentameter lines linked by an intricate rhyme scheme is called। बताइए भैया, ऐसा लिरिक पोयम, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप सोचेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सी चीजें, आसान भी देना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आसान भी आता है, लेकिन और बहुत सी चीजें हम बात करने वाले हैं। तो एक ऐसा लिरिक पोयम जो कि सिंगल स्टैंजा का होता है और उसमें आपको 14 आयम्बिक पेंटामीटर वाली लाइंस मिलती हैं और उसका एक निश्चित राइम स्कीम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं। तो ये आसान तो बहुत है, आंसर हो गया सोनेट। ठीक है, लेकिन अब मेरा आपसे कई प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछा जा चुका है। भैया जब आप सोनेट की बात करते हैं तो आप मुझे फटाफट, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप जवाब देते जाइएगा। पहले मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मेरी बात आपका जवाब मुझे 2-3 सेकेंड बाद मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहला मेरा प्रश्न यह है कि सोनेट टेकन फ्रॉम, जो सोनेट वर्ड है ये टेकन फ्रॉम कह लीजिए कहां से आया है, या ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ये किस लैंग्वेज से आया है, किस देश से आया है। ठीक है, ओरिजिनेटेड कहां से ये ओरिजिनेट हुआ है, सबसे पहली बात। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ड है, फ्रॉम विच वर्ड, वो कौन सा वर्ड है जिससे ये ओरिजिनेट हुआ है। अगला क्वेश्चन आप सभी से है कि जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, उस वर्ड का मीनिंग क्या है जिस वर्ड से ये ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, फिर आगे बढ़ता जा रहा हूं मैं ताकि आपको एकदम समझ में आता जाए। अब हम बात करते हैं कि सोनेट जो होता है ये 14 लाइन की होती है, लेकिन आपने ये देखा कि सोनेट एक लिरिक पोयम भी है। सोनेट एक लिरिक पोयम है। तो मेरा अगला प्रश्न ये है कि ये जितने भी लिरिक पोयम्स होते हैं, लिरिक पोयम वास्तव में एक पेरेंट फॉर्म होता है ना, तो उसमें जो है उसके जितने भी उस तरह की क्वालिटीज को रखते हैं सब लिरिक पोयम की कैटेगरी में आते हैं। अब मेरा आपसे यही प्रश्न है कि जो लिरिक पोयम होता है या ये जो सोनेट है ये वास्तव में किस प्रकार की पोएट्री में आता है। क्या आप इसे सब्जेक्टिव पोएट्री बोलेंगे या ऑब्जेक्टिव पोएट्री बोलेंगे। तो जो सोनेट है ये सब्जेक्टिव पोएट्री में आएगा कि ऑब्जेक्टिव पोएट्री में आएगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज सब्जेक्टिव हो, अगर कोई पोएट्री सब्जेक्टिव, इसका मतलब पोएट अपने इंटरनल विचारों को आपके सामने रख रहा है, अपनी पर्सनल बातें आपके सामने उसके माध्यम से रख रहा है। अगर कोई चीज ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर वर्क में पोएट अपनी पर्सनल चीजों पे कोई बात नहीं कर रहा है। उस पूरे वर्क को आप पढ़ लेंगे, पोएट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। अब मैं आपको एक यहां बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं। आप सभी को पता है शेक्सपियर साहब सोनेट के बहुत बड़े राइटर कहे जाते हैं। इसीलिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सोनेट का सबसे बड़ा राइटर कौन है, तो विलियम शेक्सपियर। ये 154 सोनेट्स उन्होंने लिखे हैं। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में इसी सोनेट से कनेक्ट करके आता है कि भैया ये बताइए कि इनके लिए एक लाइन बोली गई है, ठीक है, और वो लाइन ऐसे है कि शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट थ्रू दिस की। एक बहुत ही फेमस पोयम है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ है, स्कॉर्न नॉट द सोनेट। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, स्कॉर्न नॉट द सोनेट। एक्चुअली जो वर्ड्सवर्थ है वो देख रहा था कि रोमांटिक एज का राइटर है, आप सभी को पता है टीजीटी के बहुत बड़े राइटर हैं ये, और रोमांटिक एज के रिप्रेजेंटेटिव राइटर माने जाते हैं। उनके समय सोनेट की दशा बिगड़ रही थी, लोग सोनेट को कम लिख रहे थे, कम पसंद कर रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने एक पोयम लिखी जिसमें उस समय के जो पोएट्स हैं, जो और आने वाले इंगर पोएट्स हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट किया कि भैया सोनेट से नफरत मत करो। सोनेट कोई ऐसी छोटी मोटी विधा नहीं है, सोनेट तो एक ऐसी विधा है जिस विधा को बड़े से दुनिया के जो सबसे बड़े राइटर्स माने जाते हैं, जैसे दाते हो गए, अलग अलग कंट्रीज के सेबर राइटर्स का वो नाम लेते हैं, कहते हैं बड़े बड़े पोएट्स हैं ये अलग अलग कंट्रीज के, इन्होंने सोनेट फॉर्म को यूज किया है। और शेक्सपियर जो हमारे देश के राइटर हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, इन्होंने अपनी पर्सनल फीलिंग को, अनलॉक्ड हिज हार्ट, अपने हार्ट को अनलॉक किया है, ओपन किया है, यानी अपनी पर्सनल बातें। अगर कहा जाता है कि शेक्सपियर के आप प्लेज को पढ़ लीजिए तो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है। शेक्सपियर के प्लेज को आप पढ़ेंगे तो शेक्सपियर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप शेक्सपियर के सोनेट्स को पढ़ेंगे तो आपको शेक्सपियर के बारे में बहुत ढेर सारी जानकारी मिलती है। पहली बार हमें लगता है क्या शेक्सपियर का किसी से अफेयर था क्या, या शेक्सपियर का कोई बाई होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप था क्या,
जो फेयर यूथ है, ऐसे बहुत सी बातें हमें मतलब हम गेस करने लगते हैं। हमें पहली बात पता चलता है शेक्सपियर इतना रोमांटिक, बहुत सी चीजें हमें पता चलती है उसके सॉनेट्स के माध्यम से। तो अगर हम शेक्सपियर के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो हम सॉनेट का अध्ययन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आए कि हु अनलॉक्ड हिज हार्ट थ्रू सॉनेट, ठीक है, दिस की, ये बात किसके लिए की गई है? शेक्सपियर के लिए की गई है। किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ ने कहा है। किस पोयम में कहा है? इसको नॉट द सॉनेट में कहा है। और वहां पे की का मतलब क्या है? सॉनेट है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। और ये जितनी ढेर सारी बातें मैंने बताई है, इस बात के बाद अब उम्मीद है कि अब तक आप लोग आंसर दे चुके होंगे। ये जो मेरे क्वेश्चन थे, जल्दी से मैं देखता हूं क्या आप लोग जवाब दे चुके हैं। बहुत अच्छा, ज्यादातर लोग जवाब दे चुके हैं कि सर ये सब्जेक्टिव है, सोनेटो वर्ड है जिससे लिया गया है। बहुत अच्छा जी। तो चलिए, टेकन फ्रॉम ओरिजिनेटेड, ये कहां से लिया गया है? ये इटली से लिया गया है। ये इटालियन वर्ड है, इटालियन वर्ड है जहां से लिया गया है। और इटालियन वर्ड क्या है? सोनेटो, सोनेटो। और ये जो इटालियन वर्ड सोनेटो है, इसका मतलब क्या है? अ लिटिल साउंड, अ लिटिल साउंड, ये आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। और ये किस प्रकार की पोएट्री है? सोनेट, ये सब्जेक्टिव पोएट्री है। तो ये चार बहुत महत्वपूर्ण बातें मैंने आप सभी को क्लियर कर दी है। अब एक और महत्वपूर्ण 2-3 बातें और बता दें कि जब आप सोनेट फॉर्म की बात करते हैं तो सोनेट फॉर्म में जो राइमिंग स्कीम है, राइमिंग स्कीम के आधार पर सोनेट को हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वो जो मेजर टाइप्स कौन कौन से है? तो सबसे पहला टाइप जो है पेट्रार्कन सोनेट कहा जाता है, पेट्रार्कन सोनेट। जो दूसरा टाइप है आपका, वो इंग्लिश सोनेट है, इंग्लिश सोनेट है। लेकिन चूंकि इस सोनेट को जो है शेक्सपियर साहब ने बहुत अच्छे से एक्सपेल किया, तो इसीलिए इस सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट भी बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो तीसरा टाइप है, वो जो टाइप है वो है स्पेंसरियन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट। अब जल्दी जल्दी अगर आप लोग इनके बारे में, अगर इनकी राइम स्कीम बता देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे इसके ऑक्टेव का राइम स्कीम अक्सर पूछा जाता है, ए बी बी ए, ए बी बी ए, ये बहुत ही फेमस है, ठीक है, ऑक्टेव का। एक्चुअली जो आपका पेट्रार्कन सोनेट है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक ऑक्टेव होता है और एक आपका सेट सेट होता है, ठीक है, सेट होता है, ठीक है। यानी ऑक्टेव का मतलब 8 लाइन और 6 लाइन, तो 8 6 कितना हो गया? 14, तो 14 लाइन की पोएम होती है। लेकिन ये ऑक्टेव और सेट सेट में डिवाइड होता है। जब आप इंग्लिश सोनेट की बात करते हैं तो इंग्लिश सोनेट में आपको 3 क्वार्टरेन मिलते हैं, 3 क्वार्टरेन एंड 1 कपलेट, ठीक है, ध्यान दें। क्वार्टरेन का मतलब 4-4 लाइन के 3 स्टैंजा मिलते हैं, यानी 4 3 जा 12। और 1 कपलेट का मतलब लास्ट वाला जो कपलेट होता है, यानी 2 लाइन का, तो 14 लाइन हो गई, ठीक है। अक्सर आपके एग्जाम में शेक्सपियरियन सोनेट का बहुत बार पूछा जा चुका है, राइम स्कीम क्या है। तो अगर आप लोग शेक्सपियरियन सोनेट का राइम स्कीम बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत अच्छा जी, आई होप बहुत अच्छा, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी जी, बहुत अच्छा भाई। विवेक सिंह, अर्पिता के लिए तालियां हो जाए, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, व्हाइट पेन यूज करूं ऐसा आपका कहना है? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा सजेशन के लिए थैंक यू। क्लियर मेरी आवाज जा रही है? मैं ऑडिबल? अभी आप लोग बताइए, इतनी ज्यादा जानकारी दे रहा हूं, मजा आ रहा है कि नहीं? अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपका ये पेट्रार्कन सोनेट है, इसमें जो ऑक्टेव होता है, जो पहला वाला पार्ट होता है, उसमें किसी प्रॉब्लम को रेज किया जाता है, किसी थीम को उठाया जाता है। और जो दूसरा पार्ट होता है उसमें जवाब दिया जाता है सेट सेट में, ठीक है, उसके आंसर को दिया जाता है, या एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं हम। इसी प्रकार से जो आपके शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट है, इसके जो 3 कपलेट होते हैं, यहाँ पे कोई थीम होती है, कोई इशू होता है जिसपे बात किया जाता है, और फाइनली जो अंतिम लाइन होती है, अंतिम कपलेट होता है, वहां कंक्लूजन की बात करते हैं। अब आप लोग को बस एक बेसिक सा क्वेश्चन बता दूं कि ये जो सोनेट है, ये तो है इटली का, लेकिन इंग्लैंड में सोनेट आया कैसे? ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। तो इंग्लैंड में सोनेट लाने का श्रेय जाता है थॉमस यार्ड साहब को। ये आप में से बहुत से लोगों ने प्रश्न बताया, आंसर देने की कोशिश करें। थॉमस यार्ड, ठीक है, थॉमस यार्ड साहब जो है
वो इंग्लैंड में लेकर आते हैं, इन्हीं को श्रेय जाता है। लेकिन इनके साथ एक इनके दूसरे भी साथी हैं, ये लोग इंग्लैंड से इटली एम्बेसडर के रूप में जाते हैं, ठीक है, दूत के रूप में जाते हैं, ठीक है। तो एक तो आपके हैं थॉमस याट और दूसरे साहब हैं अर्ल ऑफ सरे। अर्ल ऑफ सरे, इनका पूरा नाम है हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ सरे, हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ सरे। तो ये दो लोग हैं, जब ये जाते हैं इटली तो वहां से सोनेट फार्म को सीख कर आते हैं। अब जो आपके थॉमस यार्ड साहब हैं, ये क्या करते हैं, ये करते हैं कि भैया जो सीख के आए हैं, जो पैट्रार्क साहब सबसे पहले राइटर माने जाते हैं इटली में जो सोनेट को लिखते हैं, तो वो ऑक्टेव एंड सेक्सटेट में लिखते थे, तो वो चीज ये सीख के आए। और ये थॉमस यार्ड साहब जिस सोनेट पैटर्न को फॉलो करते हैं वो पेट्रार्कन सोनेट पैटर्न है। लेकिन आपके जो अर्ल ऑफ सरे हैं, ये थोड़े से इनोवेटिव पर्सन है, क्रिएटिव पर्सन है। इन्होंने सोचा जो चीज हम बाहर से सीख के आए, अगर उसको हुबहू हम फॉलो कर रहे हैं तो हमने नया क्या किया। तो इन्होंने थोड़ा काम किया, थोड़ा सा उसके पैटर्न को चेंज किया और ये इंग्लिश सोनेट लेकर आए। तो अगर आपसे पूछा जाए इंग्लिश सोनेट को लाने का श्रेय किसको जाता है, तो अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ सरे। इंग्लैंड में इंग्लिश सोनेट को लाने वाला पर्सन है हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ सरे और पेट्रार्कन सोनेट लाने वाला व्यक्ति है आपका थॉमस यार्ड साहब। अब ये जो इंग्लिश सोनेट है, वास्तव में इसकी राइम स्कीम वास्तव में पहली बार जो देने वाला पर्सन है वो है हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ सरे। शेक्सपियर साहब तो इसके सबसे बड़े राइटर माने जाते हैं, सबसे बड़े पोएट माने जाते हैं। और अक्सर ये होता है ना कि जब किसी चीज को शुरू करने वाला कोई और हो, लेकिन उसमें जो सबसे बेहतर कर जाता है अक्सर उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे आप सभी को पता है कि एक मौर्यन इंपायर है, मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य है, लेकिन हम सबसे ज्यादा उस साम्राज्य को जानते हैं अशोका द ग्रेट के नाम से, अशोक महान के नाम पर। क्यों जानते हैं? इसी प्रकार जो मुगल डायनेस्टी है उसको हम किसके नाम पे जानते हैं? अकबर के नाम पे जानते हैं। क्या अकबर वो पहला राजा था, पहला किंग था, जिसने एम्परर था, जिसने मुगल डायनेस्टी को स्थापित किया? नो, इट वॉज बाबर। लेकिन हम अकबर को क्यों जानते हैं? क्योंकि वो सबसे बड़ा राजा था, उसने सबसे बड़े लेवल पे काम किया, सबसे फेमस था। इसी तरह जब आप मौर्यन इंपायर की बात करते हैं तो अशोका द ग्रेट की बात करते हैं। इसी प्रकार से इसको स्टैब्लिश करने वाले तो वास्तव में पर्सन है हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ सरे, लेकिन हम इसको शेक्सपियर के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये इसके सबसे बड़े राइटर थे। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सभी को समझ में आ रहा होगा? बताइए भाई, आपके एकदम दिल तक जा रहा है कि नहीं? ऐसी चीज आपको बता रहा हूं, इस प्रकार से बता रहा हूं कि एक लेक्चर में इतनी ढेर सारी चीजें क्लियर करना चाहता हूं कि आप एग्जाम दें तो आप बस आंख बंद करें और बस मुझे याद कर लें, आपके आंसर अपने आप टिक होते जाएंगे।